कि हमेशा केजरीवाल जी को बेल या पैरोल जब मिलती है तो इलेक्शन के पहले ही क्यों मिलती है? जब सब कुछ आपके हाथ में, सत्ता पक्ष के हाथ में है तो दबाव रहेगा ही। तो कुमार विश्वास जैसा सज्जन आदमी उनको क्यों छोड़ के चला गया? कुमार विश्वास किसने कहा सज्जन है? आप देखिए सज्जन नहीं क्या खुद? ना कोई सज्जन नहीं है। इनकी पार्टी भी ऐसा सोचती है कि जब कोई इलेक्शन होने वाला रहता है उसके पहले जस्ट पहले अगर ये जेल से बाहर आएंगे तो उसका सिंपैथी और इनको माइलेज मिलेगा। नमस्कार, मैं सुष्मेंद्र पटेल प्रत्यक्षदर्शी समाचार में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर है कि हरियाणा चुनाव के बीच कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहाई मिलने वाली है। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हों, लेकिन पहले लोकसभा चुनाव फिर अब हरियाणा चुनाव में जमानत मिलने पर प्रश्न उठने लगे हैं कि केजरीवाल को आखिर चुनाव के समय ही जमानत कैसे मिलती है। क्या यह आम आदमी पार्टी की सोची समझी साजिश है या फिर एक मात्र संयोग? जनता इस पर क्या सोचती है यह जानने के लिए हमारी टीम जनता के बीच गई। अब आइए आपको दिखाते हैं कि जनता ने क्या क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। आपके साथ देवेश श्रीवास्तव मौजूद हूँ लखनऊ के हजरतगंज में और हमारा आज का मुद्दा है केजरीवाल की बेल। क्या किन शर्तों पर मिली है केजरीवाल को बेल? आइए लोगों से जानते हैं कि बेल जो मिली है उनको सही है कि नहीं, ये बात करते हैं। आरवी सिंह नाम है मेरा। सिंह साहब, ये बताइए जो अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है और अब दिल्ली में भी जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं, इस मामले में आपका क्या कहना है? मेरा बस यही कहना है कि अगर कोर्ट ने कुछ डिसीजन लिया तो सही लिया होगा, लेकिन मेरा बस सवाल एक साथ ये भी है कि हमेशा केजरीवाल जी को बेल या पैरोल जब मिलती है तो इलेक्शन के पहले ही क्यों मिलती है? और उनकी पार्टी बेल या पैरोल के लिए तभी अप्रोच करती है जब कोई इलेक्शन ड्यू होता है। अगर न्याय सही हो रहा है तो सही समय पे होना चाहिए, ना कि राजनीति को देखते होना चाहिए। तो सर आप कह रहे हैं कि जो न्याय हो रहा है वो राजनीति को देखते हुए हो रहा है और केजरीवाल जी को जब भी बेल मिलती है तो इलेक्शन टाइम पे मिलती है, जब ऐसा कुछ होता है उनको क्लीन चिट दे देता है कोर्ट की ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। आप देखिए, हम लोग को ऐसा लगता है कि इनकी पार्टी भी ऐसा सोचती है कि जब कोई इलेक्शन होने वाला रहता है उसके पहले जस्ट पहले अगर ये जेल से बाहर आएंगे तो उसका सिंपैथी और इनको माइलेज मिलेगा, इसीलिए इनकी पार्टी भी उसी समय अप्रोच करती है जब कोई इलेक्शन ड्यू होता है। ऐसा मेरा सोचना है। तो क्या केजरीवाल को जानबूझ के उतना रखते हैं जेल में सिंपैथी के लिए? देखिए, वो तो अभी केस चल रहा है, केस तो चलेगा ही, बट मुझे ऐसा लगता है कि इनकी पार्टी भी तभी अप्रोच करती है जब इनको माइलेज लेना होता है बेल के लिए या पैरोल के लिए, तभी जोर लगाती है। ठीक है, सर ने कहा कि जब केजरीवाल को बेल तभी मिलती है जब इलेक्शंस आने वाले होते हैं। और मैं बात करना चाहूँगा सर से, क्या नाम शुभ नाम आपका? विजय श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि जो अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है, जो मुद्दा चल रहा है, दिल्ली में इलेक्शंस आ रहे हैं, चंडीगढ़ में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? भाई देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि राजनीति को देखते हुए उनको बेल मिला, लेकिन उनके खिलाफ कोई अच्छा एविडेंस भी नहीं था जहां साबित कर पाए ईडी वाले कि इनके खिलाफ ऐसी है, सबूत उनके पास थी नहीं पर्याप्त, हो सकता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया वो बेल। तो सर जैसे कि सर ने कहा था बेल इससे पहले क्यों नहीं दी, इलेक्शन के आने से पहले क्यों बेल दी, ऐसा क्यों? राजनीतिक दबाव, जब सब कुछ आपके हाथ में, सत्ता पक्ष के हाथ में है तो दबाव रहेगा ही। तो सुप्रीम कोर्ट पे भी आजकल कोई दबाव बना सकता है? इस देश में कुछ भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दबाव बना सकता है? दबाव तो बने हुए हैं ऑलरेडी हर जगह, न्यायपालिका में भी दबाव है, हर जगह दबाव है, तभी तो फैसले इस तरह से आ रहे हैं। निष्पक्ष फैसले हो कहा रहे हैं, निष्पक्ष फैसले नहीं हो रहे हैं। तो क्या लगता है दिल्ली में क्या इस बार फिर से, या फिर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी, चंडीगढ़ में तो शायद बीजेपी है, दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी आएगी? बिल्कुल आना चाहिए आम आदमी पार्टी को। क्यों सर आना चाहिए? क्योंकि दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं केजरीवाल से खुश है, और जो इलेक्शन हुए लोकसभा चुनाव के, उसकी सीटों के बारे में अभी जो 7 सीटों पे बीजेपी कायम रही, तो दो राजनीतिक ऐसा पहलू था जो इससे अब बने हैं, लेकिन इस बार फिर से जो है कि केजरीवाल को ही उम्मीद है कि वोट मिलेगी। केजरीवाल को और कोई पार्टी नहीं है क्या? पार्टियां हैं, लेकिन अब केजरीवाल वहाँ पर है तो केजरीवाल का चूँकि जो काम है उनको देखकर जनता वहाँ काफ़ी खुश है, इसलिए वोटिंग केजरीवाल को ही लोग करेंगे। आप कह रहे हैं कि वोट इसीलिए केजरीवाल को करेंगे, वहाँ पे केजरीवाल ने अपना सिक्का जमा रखा है। जी, अच्छा, इस वजह से चाहे वो जितनी बार जेल जाए, चाहे जितनी बार घोटाले में। जेल जाने से मतलब जेल तो बहुत लोग गए थे, लेकिन आपका फैसला तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप वाकई आप जो है कि निर्दोष हैं या दोषी पाए गए। तो जब आप दोषी नहीं पाए गए तो आपका दोष कहाँ साबित हुआ? तो जब निर्दोष है तो जाहिर सी बात है कि जनता आपको सपोर्ट करेगी। तभी बेल मिली है सर, अभी निर्दोष भी तो साबित नहीं हुआ है। तो अभी जब साबित नहीं हुआ तभी तो वोट करेगी। अब दोषी पाए जाते और दोषी को सजा हो जाती तो फिर कहाँ वो इलेक्शन में आते हैं। जी, सही बोला सर ने। और बात करना चाहूँगा
नाम है सर? क्या शुभ नाम है आपका सर? किस विषय में पूछना चाह रहे हैं? जो चंडीगढ़ इलेक्शंस हो रहे हैं और दिल्ली इलेक्शंस होने वाले हैं उस विषय में क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है विनय वर्मा। वर्मा जी, ये बताइए जो अभी दिल्ली में केजरीवाल को बेल मिल गई है और वो बाहर आ गए हैं और इसके साथ इलेक्शन, तो इलेक्शन टाइम पे ही क्यों बेल मिली उनको? बेल मिलना ही चाहिए जब कोई प्रूफ है ही नहीं, जब कुछ बनी ट्रेल पकड़ी नहीं, जानबूझ के फंसाया गया बेचारे को, जो है जो बेल मिलनी ही मिलनी है। हैं, कानून का राज होना चाहिए ना। नहीं सर, एक सवाल ये होता है ना, बेल मिली ठीक है, पर इलेक्शन के समय ही क्यों बेल मिली? इससे पहले ही बेल दे देते। अब इलेक्शन भी कहाँ डिक्लेयर हो गया, वहाँ का कि भी इलेक्शन कहाँ डिक्लेयर हो गया? 6 महीने में इलेक्शन है। अरे कब इलेक्शन है? अभी 6 महीने में होगा कि गवर्नर रूल लगेगा, अभी क्या मालूम है? गवर्नर रूल लगेगा, वो तो सेम है। तो बीजेपी वालों ने लिख कर भेजा है कि गवर्नर रूल लगाओ, जो है आपको नहीं मालूम है? बताइए कहाँ लिखा? सारे पास नहीं हुआ है। सारे एमएलए ने लिख करके भेजा है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने आगे फॉरवर्ड किया है कि ये गवर्नर रूल लगना चाहिए दिल्ली। हाँ, और क्या? तो केजरीवाल का मतलब ऐसा है ना कि वो सही काम करने वाला है, इसलिए उसके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। अच्छा सर, एक सवाल उठता है, अगर वो सही काम कर रहे थे तो कुमार विश्वास जैसा सज्जन आदमी उनको क्यों छोड़ के चला गया? कुमार विश्वास किसने कहा सज्जन है? आप देखिए, सज्जन नहीं क्या? ना, कोई सज्जन नहीं है। पॉलिटिक्स में कोई सज्जन नहीं है। आप सज्जन, अगर सज्जन की परिभाषा क्या है आप बताइए सर। भाई, हमारे पास कोई परिभाषा नहीं है। समय के हिसाब से सज्जन है, समय के हिसाब से सज्जन। हाँ, समय के हिसाब से है ना। हमको सूट कर रहा है, आप सज्जन हो, हमको नहीं सूट कर रहे हो, आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कुमार विश्वास बहुत सज्जन इंसान है, काफी धार्मिक आदमी है। आपको क्या लगता है, धार्मिक नहीं हो? ना, बिल्कुल नहीं। कुमार विश्वास धार्मिक नहीं। सब पैसे के लिए खेल है भैया, सब पैसा कमाओ खाओ और क्या जो, बाकी गरीब भूखा मरे क्या परवाह है? अरे भाई, प्रवचन करना ऐसे फोकट में करें, पैसा लेकर क्यों कर रहे हैं? अगर कुमार विश्वास पैसा लेके प्रवचन, और क्या? अगर पैसे कहीं जा रहा है, वो स्वयं कह रहा है कि 20-20 लाख रुपया ले रहा हूँ मैं, जो है। इसी के साथ मैं जुड़ चुका हूँ और लोगों से बात करने के लिए। सर जी, क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद रिशाद। रशाद साहब, ये बताइए कि जो केजरीवाल बाहर आए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी, क्यों दे, क्या ऐसा कारण है? बहुत अच्छे नेता हैं, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। उनके ऊपर फर्जी केस बना के उनको जेल के अंदर रखा गया था चुनाव के कारण, इसके लिए वो बाहर आ गए हैं, तो भविष्य के लिए अच्छा होंगे बच्चों के लिए। अच्छा सर, ये बताइए ऐसा क्यों हुआ? अगर सुप्रीम कोर्ट को बेल देनी थी तो पहले भी दे सकते थे। ये चुनाव आया है, चुनाव जब होने वाला तभी क्यों बाहर आया? क्या केजरीवाल सरकार ने कोई दबाव बनाया है? कोई दबाव नहीं होता, ये आपसी रंजिश होती है, एक चुनाव का प्रक्रिया रहता है, जो भी उसके कारण वो बाहर आए हैं। न्यायालय जो होता है, जो पूरी प्रक्रिया पूरा करने के बाद फाइनल डिसीजन दिया, इसके लिए वो बाहर आए हैं। कोई जल्दबाजी फाइनल डिसीजन भी नहीं हुआ, तो केस चल रहा है ना उन पे। नहीं, जो बेल हुआ, बेल का जो प्रोसेस हुआ उसके कारण बेल प्रोसेस के लिए वो बाहर आए हैं जी। तो मोहन सर, ये आपने बताया कि ये वहाँ स्कूल्स एंड कॉलेज उन्होंने अच्छे किए हैं, बट लोग तो क्या, एक वहाँ पे एक न्यूज़ आई थी, एक आर्टिकल था कि वो जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल हैं वो किसी प्राइवेट कंपनी की फंडिंग पे चल रहे हैं। वो भी एक आधा स्कूल है, बाकी तो सब खराब है। यहाँ तक कि उन स्कूलों का उनके खुद के विधायक ने बोला है इस चीज़ को कि हाँ, हमारी कोई गलती है, टूटा फूटा मिला है, उसमें गलती मानी। तो आप कैसे कह सकते हैं बहुत अच्छे स्कूल? कोई गलती नहीं, हमारे लिए कोई गलती नहीं, हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम। आप दिल्ली से हैं? जी, दिल्ली से हैं। केजरीवाल, तो आप लोग दिल्ली में आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है? बहुत सारी, पानी, बिजली, लाइट, सब चीज़ व्यवस्था मिला, रोड मिला, नाली मिला, हर एक चीज़ मिला, बच्चों की शिक्षा मिले। सबसे बड़ी बात ये है, बस है, सिटी बस है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है। कितने बच्चे हैं? अस्पताल है, हमारे पास कोई बच्चे नहीं है अभी। तो आप कैसे कह रहे हैं बच्चों की शिक्षा मिल रही है? अरे यार, जो हमारे भाई हैं और जो भी कुछ है, सबके बच्चों के लिए काम करे, कोई प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम वो नहीं कर रहे हैं, समझे? आप कहाँ से हैं? लखनऊ। तो फिर उनके लिए क्यों ऐसा कर रहे हो? मैंने कुछ कहा? नहीं, तो सबके लिए वो बेहतर आने वाले भविष्य के लिए केजरीवाल बहुत बड़ा आइकन बनेंगे। बहुत केजरीवाल आने वाले भविष्य का बड़ा आइकन आप कह रहे हैं? बहुत बड़ा आइकन बनेंगे या है होने वाले हैं। उन्हीं के मॉडल पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो इंडिया बहुत बेहतर बनेगा। आपने कहा केजरीवाल के मॉडल पे चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल के अलावा किसी और चेहरे को आप देखते हैं जो प्रधानमंत्री बनने, मतलब एक अच्छा नेता है? केजरीवाल के नीतियों पे काम होगा तो इंडिया बहुत आगे जाएगा। नहीं, केजरीवाल के अलावा और कोई मंत्री अच्छा नहीं है, अभिनेता अच्छा नहीं है? कोई नेता अभिनेत्री की हम कोई बात नहीं कर रहे, हम केजरीवाल की बात कर रहे हैं। केजरीवाल बाहर आए हैं तो अच्छा काम होगा। तो ठीक है, आपने कहा, बट और कोई नेता नहीं? दिल्ली में और भी तो नेता हैं। और भी नेता हैं, लेकिन जो केजरीवाल का नाम हाईलाइट हुआ है वो बहुत बेहतर के लिए हो रहा है, अच्छा भविष्य के लिए होगा। अगर वो बाहर रहेंगे तो अच्छा काम करें, सबके लिए काम होगा।